जहाज की तैयारी में कितने दिन लगते हैं? जहाज का सबसे महंगा कंपोनेंट इसका जेट इंजन होता है। आखिर इस जेट इंजन की कीमत कितनी है? जहाज पर कितने लीटर्स पेंट किया जाता है? आखिर किस तरह 120 टन वजनी जहाज अपने वजन के अलावा 165 टन तक का वजन लेकर उड़ने की सलाहियत रखता है? कैसे लाखों पुर्जों को जोड़कर हवा में उड़ने वाली ये मशीन तैयार की जाती है? ये सब और जहाज की तैयारी से मुतालिक इंतहाई दिलचस्प हकाइक हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। जहाज की तैयारी का सफर एयरबस की फैक्ट्री में इस वक्त शुरू होता है जब बेलुगा कार्गो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री पहुंचता है। इस जहाज का नाम बेलुगा व्हेल से इसकी मुशाबहत पर रखा गया है। इस कार्गो एयरक्राफ्ट के अंदर हवाई जहाज के मुख्तलिफ हिस्से इस फैक्ट्री में लाए जाते हैं। इस जहाज के अंदर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज, विंग्स, टेल विंग और बहुत से दीगर कंपोनेंट्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एयरबस कंपनी की यूरोप भर में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जहां से मुख्तलिफ पुर्जाजात तैयार होकर फ्रांस की इस फैक्ट्री में लाए जाते हैं, जहां इनको असेंबल करके मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बेलुगा कार्गो एयरबस A350 के विंग्स लेकर फैक्ट्री में पहुंचा है। इस जहाज से कार्गो को अनलोड करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में ये काम मुकम्मल करना होता है ताकि जल्द से जल्द जहाज के तमाम कंपोनेंट्स को मुख्तलिफ फैक्ट्री से यहाँ पहुँचाया जा सके। एक जहाज को मुकम्मल करने के लिए एयरबस कंपनी 450 मुख्तलिफ सप्लायर्स से स्पेयर पार्ट्स हासिल करता है। विंग्स की अनलोडिंग के बाद अब आपको फैक्ट्री के अंदर लिए चलते हैं, जहाँ फ्यूजलाज तैयार हो रहा है। एविएशन की इस्तिलाह में जहाज के विंग्स और इंजन्स के अलावा बाकी तमाम बॉडी को फ्यूजलाज कहा जाता है। जहाज के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो स्क्रूज इस्तेमाल होते हैं वो भी मुकम्मल पैकिंग में आते हैं ताकि गलती से कोई गलत नट या स्क्रू ना लगाया जाए। हवाई सफर के दौरान जब कैबिन प्रेशराइज होता है तो इन स्क्रूज की अहमियत और बढ़ जाती है। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ते इस जहाज की मजबूती में कोई फर्क नहीं आता। जैसे जैसे वर्कर्स अपना काम मुकम्मल करते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स हर पुर्जे का बारीकी से मुआयना करते हैं ताकि डबल चेक किया जा सके। चूंकि जहाज के तमाम हिस्से मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से आए होते हैं, इसलिए दौरान सफ़र पार्ट्स के डैमेज होने का खतरा भी होता है, लिहाजा फाइनल असेंबली से पहले इनको अच्छी तरह चेक करना लाजिम है। इसके अलावा जहाज में कॉकपिट और पैसेंजर कैबिन के अलावा पायलट्स के लिए रेस्ट एरियाज भी मौजूद होते हैं, जहां लंबे सफ़र के दौरान पायलट्स अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपार्टमेंट की तैयारी भी पूरी एहतियात से की जा रही है। फ्लोर के जिस हिस्से पर वॉशरूम बनाया जाना है, इस हिस्से को प्लास्टिक शीट के ज़रिए मुकम्मल तौर पर इंसुलेट किया जाता है ताकि नमी की वजह से नुकसान ना हो। फ्यूजलाज के मुख्तलिफ सेक्शंस को मुकम्मल करने के बाद इनको फाइनल असेंबली के लिए मेन असेंबली लाइन लाया जाता है। जहाज के नामुकम्मल हिस्सों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम बहुत ही एहतियात से किया जाता है, क्योंकि नामुकम्मल होने के बावजूद इनकी मालियत लाखों डॉलर्स होती है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फ्यूजलाज के दोनों हिस्सों को जोड़ने से पहले इनमें ऑक्सीजन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के पाइप्स बिछाए जाते हैं। ये काम तजर्बा कार वर्कर्स बहुत ही बारीकी से करते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए 14,000 जोड़ लगाए जाते हैं, जिनमें नट बोल्ट्स के अलावा वेल्डिंग स्पोर्ट्स और रिवेट्स भी शामिल हैं। ज़्यादातर काम हाथ से किया जाता है, जिसमें 10,000 रिवेट्स लगाना भी शामिल है। जहाज के इन हिस्सों को जोड़ने के बाद अब नोज सेक्शन का सबसे अहम काम किया जाता है, और ये है फ्रंट लैंडिंग गियर की इंस्टॉलेशन। यहाँ से फ्यूजलाज को दूसरे सेक्शन ले जाया जाता है, जहाँ इसके विंग्स को अटैच किया जाएगा। यहाँ पर इस जहाज को 90% तक मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर वर्कर्स की मुख्तलिफ टीम्स एक ही वक्त में जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों की तैयारी में मसरूफ है, और इनमें सबसे अहम है 104 फुट लंबा और 19 फुट चौड़ा विंग सेक्शन। जहाज के पर न सिर्फ उड़ान भरने में मदद करते हैं, बल्कि ज़्यादातर फ्यूल भी इन्हीं में स्टोर किया जाता है। एयरबस A350 के विंग्स को कार्बन फाइबर और दीगर कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है,
जबकि ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के विंग्स एल्यूमिनियम से बने होते हैं। मेन विंग्स के बाद जहाज़ के टेल विंग को भी जोड़ा जाता है। ये हिस्सा स्पेन में तैयार होकर फ्रांस पहुंचता है। इसी तरह वर्टिकल टेल की तैयारी जर्मनी में होती है। इन सब हिस्सों को जोड़कर इलेक्ट्रिकल वायर्स और हाइड्रोलिक लाइंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जहां एक तरफ वर्कर्स की टीम विंग्स और टेल असेंबली में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ एक दूसरी टीम मेन लैंडिंग गियर को कनेक्ट कर रही है। 12 टायरों पर मुश्तमिल इस लैंडिंग गियर ने 230 टन तक का वजन बर्दाश्त करना होता है, इसलिए ये इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लैंडिंग के दौरान भी सबसे पहले यही लैंडिंग गियर ज़मीन से टकराता है। अब आपको वापस फैक्ट्री लिए चलते हैं। बाहर से तो ये जहाज़ काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब बाकी है पैसेंजर कैबिन की फिटिंग्स। पैसेंजर कैबिन और इंटीरियर की असेंबली अपने आप में ही एक आजमाइश है। इलेक्ट्रिकल केबल्स, एयर कंडीशनिंग, लाइट्स, इन सब चीज़ों को तरतीब देना और मुसाफिरों की हिफाजत का ख्याल रखना कंपनी की अहम तरजीहात में शामिल है। जहाज़ के तमाम लैंडिंग गियर्स की फिटिंग के बाद अब ये जहाज़ बिना किसी सहारे के अपने आप को संभालने के काबिल है। ये नामुकम्मल जहाज़ अब भी करीब 100 टन वजनी है, इसलिए टायर्स के प्रेशर को चेक किया जाता है ताकि ये अपना वजन संभालने के काबिल हो। ये जहाज़ अब 90% तक मुकम्मल है और बाकी की फिटिंग्स के लिए दूसरी बिल्डिंग जाने का मुंतज़िर भी। हैंगर के बड़े बड़े दरवाज़ों को खोलकर और टायर्स के सामने से ब्लॉकेज को हटाकर इस जहाज़ को दूसरे हैंगर ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। 350 से 400 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाले इस जहाज़ को 25 लाख पुर्जों को जोड़कर बनाया जाता है और इस तमाम प्रोसेस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हवाई सफ़र करने वाले लाखों अफराद इस कंपनी के हुनरमंद वर्कर्स पर यकीन करते हुए बेफिक्री से सफ़र करते हैं। और इसीलिए एयर ट्रैवल दुनिया भर में सफ़र करने का सबसे महफूज और आरामदेह ज़रिया है। इसी आरामदेह सफ़र को यकीनी बनाने के लिए पैसेंजर सीट्स को भी जिस हद तक मुमकिन हो कंफर्टेबल बनाया जाता है। आखिर में जहाज़ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को एक बार फिर से अच्छी तरह चेक किया जाता है ताकि अगर कोई खामी हो तो इसे दूर किया जा सके। अब बारी आती है जहाज़ के इंजन्स की, जिसकी मदद से जहाज़ फ़िज़ा की बुलंदियों को छूने में कामयाब होता है। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से जहाज़ों में अब पहले से कहीं ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट जेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस A350 में रोल्स रॉयस कंपनी का XWB ट्रेंट इंजन इस्तेमाल होता है। 8500 हॉर्स पावर्स के 2 इंजन्स को जहाज़ के विंग्स के नीचे नस्ब किया जाता है। यहाँ आपको बताते चलें कि इस एक इंजन की कीमत तकरीबन 33 मिलियन यूरोज़ है, जो कि लोकल करेंसी में तकरीबन 100 करोड़ रुपए बनते हैं। इस इंजन का मेन फैन टाइटेनियम के 22 ब्लेड्स से बना होता है, जो कि वजन में हल्का होने के बावजूद इंतहाई मजबूत होता है। एयरबस A350 एक इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। 2014 में लॉन्च किए जाने से पहले इसकी बहुत ही कड़ी और सख्त परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हुई थी ताकि बाद में ये अपने मेयार पर पूरा उतर सके। इसी मकसद के लिए फैक्ट्री में मौजूद क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ हर एक चीज़ का तफसील से मुआयना करती है, चाहे सीट्स हों या टेबल, हत्ता कि लाइट्स का एंगल भी चेक किया जाता है ताकि रोशनी सीधा टेबल पर आए, जिससे मुसाफिर सफ़र के दौरान खाने से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो और अगर कोई किताब पढ़ रहा हो तो वो भी आसानी से पढ़ सके। अब बारी है फाइनल टचेस की, यानी जहाज़ का पेंट जॉब, जिसको एयरलाइंस की मर्ज़ी के मुताबिक तैयार किया जाता है। एयरबस A350 के पेंट जॉब में 450 से 500 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया जाता है और पेंट जॉब के मुकम्मल होने के बाद ही हवाई जहाज़ इस फाइनल स्टेज तक पहुंचता है जिसमें हम और आप इसे आसमानों में उड़ता देखते हैं। एयरबस A350 को कतर एयरलाइंस की डिलीवरी में पेंट करने के बाद अब ये जहाज़ हैंगर से निकलकर फ़िज़ा की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। तकरीबन 4 महीनों की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार ये जहाज़ फैक्ट्री से निकलकर पायलट्स के कंट्रोल में आ जाता है और अब ये हवाओं को मुसख्खर करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर पसंद आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔